हेलो दोस्तों, जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया है, तो ये किस प्रकार आपकी मदद करेगा, ये किस प्रकार आपके काम आता है, तो हम इसी वीडियो में यही बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च करना है आरोग्य सेतु। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे 50 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड भी कर रखा है। तो हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ये बहुत ही कम एमबी का ऐप है और ये बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। और कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल जिसमें कम से कम मेमोरी या कम से कम रैम हो, ये इस मोबाइल में भी काम करेगा। उसके बाद हम यहाँ पर इसे ओपन कर देते हैं। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। ये हमसे बोलता है कि अपनी भाषा चुनें, आप इस ऐप को किस भाषा में चलाना चाहते हैं। तो मैं इसे हिंदी में चलाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं हिंदी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर हम देखते हैं हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, हम सभी में भारत में फैल रही कोरोना वायरस महामारी से रोकने की क्षमता है। क्या आप चाहते हैं कि आपको यह जानकारी मिले कि कहीं आपके संपर्क में आया हुआ कोई व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव तो नहीं पाया गया। उसके बाद में आप ये नेक्स्ट पेज भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ये आप पढ़ के देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, आरोग्य सेतु के साथ आप स्वयं की, अपने परिवार और मित्रों की कोविड-19 की सुरक्षा कर सकते हैं और राष्ट्र को इससे लड़ने में सहायता कर सकते हैं। हम सुरक्षित हैं तो भारत सुरक्षित है। उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर करें। तो मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है सेवा और गोपनीयता की शर्तें। हम इस विषय की संवेदनशीलता को समझते हैं और आपको सुनिश्चित करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए उचित उपाय किए गए हैं। ये बोल रहा है कि आप जो भी हमें जानकारी देंगे, हम वो कहीं भी लीक नहीं करेंगे। ये सब हम गोपनीयता रखेंगे, मतलब छुपा कर रखेंगे। उसके बाद हम नीचे देखते हैं मोबाइल लोकेशन। हम पढ़ते हैं यहाँ पे, आपसे अनुरोध है कि आप अपने मोबाइल की लोकेशन की सेटिंग को ऑलवेज पर सेट करें। आप इसे बाद में कभी भी बदल सकते हैं। तो ये हमसे बोल रहा है कि आप अपनी लोकेशन, जो मोबाइल की लोकेशन होती है, जीपीएस होता है हमारा, हम इसे हमेशा के लिए ऑन रखें। तो फिर ब्लूटूथ आपके मोबाइल की आसपास में अन्य मोबाइल की निकटता अनुमानित करने में मदद करता है। यह आपसे अनुरोध है कि आप इसे हमेशा ऑन रखें। यह ऐप हमसे बोल रहा है कि हम अपने मोबाइल की ब्लूटूथ को भी हमेशा के लिए ऑन रखें। और फिर डाटा शेयरिंग पे पढ़ते हैं, आपका डेटा केवल भारत सरकार के साथ शेयर किया जाएगा। ये ऐप आपके नाम और नंबर का खुलासा किसी और के साथ नहीं करेगा। तो ये ऐप बोल रहा है कि आपका जो डेटा है, आप यहाँ पर लिखेंगे, फिल करेंगे, वो हम भारत सरकार के द्वारा ही उसे वहाँ तक पहुँचाएंगे। आपका डेटा कहीं भी लीक नहीं होगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पर क्या फिल करा है। तो मैं इस बात से सहमत हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये ऐप बोल रहा है कि आप अपनी लोकेशन को ऑन करें। तो मैं इस लोकेशन पर अलाउ ऑल टाइम, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद में ये हमसे बोल रहा है कि अपने मोबाइल नंबर से इसे रजिस्टर करें। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सबमिट करें, मैं सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद हमारे पास में एक ओटीपी आता है। यहाँ पर थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ये ओटीपी आ गया है। मोबाइल नंबर मेरा इसमें ही डला हुआ था, इसलिए इसने ये ओटीपी अब ऑटोमेटिक ही कैच कर लिया है। और उसके बाद में ओटीपी कैच करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। ये आपसे कुछ सवाल करता है, आपका जेंडर क्या है। तो यहाँ पे मैं पुरुष कर देता हूँ। उसके बाद आपका पूरा नाम, तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ। नाम डालने के बाद जैसे ही मैं इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, ये एरो जो बना हुआ है राइट में, फिर ये हमसे हमारी उम्र पूछता है। मैं यहाँ पर अपनी उम्र डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अब हमारा जो कारोबार है उसके बारे में पूछता है, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल। तो मैं इसमें से कुछ भी नहीं हूँ, मैं इनमें से कोई भी नहीं कर देता हूँ। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, पिछले 30 दिनों में किन देशों में आपने आना जाना किया है। तो मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ, मैं किसी भी देश में नहीं गया। फिर उसके बाद जैसे मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, फिर ये बोलता है कि ज़रूरत के समय स्वयं सेवा में रुचि के, तो मैं यहाँ पे नहीं कर देता हूँ। उसके बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिशन की पुष्टि प्रस्तुत करें। तो मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ।
जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हाँ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 20 सेकंड का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, आत्म आश्वासन परीक्षण लें। तो आप 20 सेकंड के लिए अपनी सांस रोक कर देख सकते हैं कि आपको कहीं सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर हाँ कर देता हूँ। जैसे हम यहाँ पर हाँ कर देते हैं, हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया सही उत्तर दें, सटीक उत्तर हमारी मदद करते हैं, आपकी बेहतर मदद करते हैं। चिकित्सा सहायता कर्मचारी मूल्यवान और सम्मित हैं, एक जिम्मेदार नागरिक बने। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ठीक है, समझ गए। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आप नीचे लिखे हुए लक्षणों में से किसी का अनुभव कर रहे हैं, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इनमें से कर देता हूँ, इनमें से कोई भी नहीं। उसके बाद उसके नीचे लिखा हुआ है क्या आपको कभी नीचे लिखे हुए रोगों में से कुछ भी हुआ है, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, फेफड़ों की बीमारी, दिल की बीमारी, या इनमें से कोई नहीं। तो मुझे कोई बीमारी नहीं हुई। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आपने पिछले 14 दिनों में कोई विदेश यात्रा की, नहीं की। फिर नीचे लिखा हुआ है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपके लिए लागू होता है, हाल ही में किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति से मिलना हुआ या ऐसे व्यक्ति के साथ में रहा हूँ। तो मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ में नहीं रहा हूँ जिसे कोविड-19 का जो पॉजिटिव हो। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है मैं एक स्वस्थ कर्मचारी हूँ, मैंने सुरक्षात्मक गियर के बिना कोविड-19 पुष्ट मामले की जांच की। तो मैंने किसी भी मामले की जांच नहीं की कोविड-19 के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनमें से कोई नहीं। फिर उसके बाद में इसके नीचे लिखा हुआ है आपका संक्रमण का जोखिम कम है, हम अनुशंसा करते हैं कि आप नोवेल कोरोना वायरस के संपर्क में किसी भी अवसर से बचने के लिए घर पर रहें। यदि आप लक्षणों का विकास करते हैं या किसी कोविड-19 पुष्ट रोगी के संपर्क में आते हैं तो स्वतः निर्धारण टेस्ट दोबारा लें। तो अगर आप किसी भी मान लो आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं वो कोविड-19 का पॉजिटिव है, तो आप ये टेस्ट दोबारा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। मैं अभी आपको बता देता हूँ आगे वीडियो में कि वो टेस्ट कैसे करना है दोबारा। तो फिर उसके नीचे लिखा हुआ है यदि अगले 2 हफ्तों में आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में कोई कठिनाई महसूस होती है तो आपको तुरंत परीक्षण के लिए जाना होगा। अगर तो आप अपने नज़दीकी चिकित्सालय जा सकते हैं अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है सांस लेने में। उसके नीचे लिखा हुआ है अधिक जानकारी के लिए www.mohfw.gov.in पर लॉगिन करें। तो अगर आपको इस बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। जैसे हम यहाँ पर ओके कर देते हैं तो हमारे सामने ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है रजिस्टर वाला। फिर उसके बाद में जैसे मैंने बोला था कि आप दोबारा टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे राइट साइड में सबसे नीचे लिखा हुआ है टेस्ट अगेन। अगर आपको कुछ खांसी, बुखार या जुकाम होता है तो आप टेस्ट अगेन पर क्लिक कर यहाँ से दोबारा से टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये ऐप हमारी इस प्रकार मदद कर सकता है। जैसे हम बहुत भीड़ वाले इलाके में जाते हैं, मानो वहाँ पर कोई भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके मोबाइल में भी ये ऐप है और उसने अपनी डिटेल सही तरीके से भरी है कि उसे खांसी, बुखार या कोई दिक्कत है। तो जैसे हम भीड़ वाले इलाके में जाएंगे, आपका मोबाइल आपको अलर्ट कर देगा कि आपसे इतनी दूरी पर एक कोविड-19 का पॉजिटिव है, तो आप उससे सुरक्षित रहें, उसके संपर्क में ना आएँ। तो ये ऐप इस प्रकार हमारी मदद करता है। और उसके नीचे आप सबसे नीचे देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डोनेट यूजिंग यूपीआई। अगर आपको पीएम के अकाउंट में पैसे डालने हैं, जैसे कि कोविड-19 की संख्या हमारे देश में बढ़ती जा रही है, अगर आप उनकी कुछ मदद करना चाहते हैं कुछ डोनेट कर तो आप यहाँ पर डोनेट यूजिंग यूपीआई पे क्लिक कर उन्हें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे मैं डोनेट यूजिंग यूपीआई पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर खुलकर आ चुका है कि आप गूगल पे के द्वारा मदद करना चाहते हैं, पेटीएम के द्वारा या एयरटेल मनी के द्वारा। तो आप जैसे भी करना चाहते हैं आप कर देते हैं। तो यही था इस ऐप के बारे में, और कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हम आपको नई अपडेट बताते रहते हैं।